बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी और वो सबसे बड़ा कारसाज है। जी प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है कि आप इस गैर महफूज मुल्क में ना सिर्फ महफूज होंगे बल्कि आपकी जानो माल और आपकी इज्जतें भी महफूज होंगी। तो जनाब, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता अर्ज है जहाँ पर जो ये यानी दो नंबर लोग जो करते हैं, जो ये गेम्स डालते हैं, और इन सब के पीछे कौन है, यानी असल चीज ये है कि इनके पीछे कौन है, पूरा पाकिस्तान जानता है। हर यूट्यूबर, हर जो है एनालिस्ट, हर अखबार नवीस, हर सियासतदान यानी जानता है, बात करता है, और उसके खिलाफ जो है वो एक्शन किस तरीके से लिया जाता है, एक्शन ये देख कर लिया जाता है कि जनाब ये बंदा सिर्फ वैसे ही कह रहा है या ये कहने का मकसद है कि ये हमारी राह में कोई रोड़े अटकाएगा। तो मकसद ये है कि आज जो सबसे बड़ी खबर आपसे यानी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है। खबर क्या है, यानी एक ड्रामा है कि अब जो है यानी एक वो चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने तो जो गेम डाली डाली है, बल्कि अब जब फॉर्म 47 और 45 की बात आई और 49 की बात आई है तो जनाब मोहतरम वहां पे वो ड्रामे कर रहे हैं। और उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने कह दिया कि ये इलेक्शन दोबारा होंगे। इलेक्शन क्यों दोबारा होंगे? आपको जब पता है कि उसके ऊपर रिजल्ट गलत किया गया तो वो दूसरा जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको आप जो है बताएं कि जिसके वोट ज्यादा बन रहे हैं उसको, यानी वो इलेक्शन जीत चुका है। आप ये इलेक्शन दोबारा मैनेज करने के लिए, फिर उसी तरीके से ड्रामे करने के लिए, वहां पे लोगों को मारने के लिए, यानी आपने चाहते हैं कि वोटरों को मारा जाए। और उससे पहले आपने जो एक यानी जमहूरी मुल्क में एक पार्टी से उनका यानी आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, और आपको शर्म नहीं आती कि आप इस मुल्क में फिर बताते हैं कि हम जनाब यहाँ पे इंसाफ करने जा रहे हैं। असद तूर के साथ आप जो बातें करते थे और आज जब असद तूर को उठाया जा रहा है तो जनाब आप उसके दूसरी तरफ खड़े हैं। उसकी वजह क्या है वो सारा पाकिस्तान जानता है और एक एक शख्स जानता है। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि पाकिस्तानियों को पता नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी वजह यह है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में है भी सही, कि ये बर्दाश्त करते हैं, ये आपको मौका देते हैं। यानी आपने 71 में जब मुल्क को दो लख्त किया था ना आर्मी ने, उसके बाद फिर आर्मी के साथ अगर स्टैंड लिया तो इस कौम ने लिया, फिर उनको माफ कर दिया। लेकिन ये लोग वो हैं जो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं कि आपको जानते हुए अगर लोग कोई माफ कर दें और उसके बावजूद, यानी मुराद वही है, सिंपली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने जिसको भी बेलौस मोहब्बत की है उसी ने इसको डसा है। यानी आप शाहिद अफरीदी को ले लें, आज जो उनके बयान आ रहे हैं कि जनाब आप जो है वो इमरान खान को, कप्तान को और उनके खिलाड़ियों को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो यानी उन पे वही जबर जो है वो रियासत बरकरार हो। तुम होते कौन हो? 2 टके का एक बेगैरत शख्स ये, यानी वो ये टल्ला किस्म का प्लेयर था। इसको पूरे पाकिस्तानियों ने सिर्फ इसलिए कि चलें कोई मैच आता है उसमें दो हिट लगा देता है, फलां कर देता है, और वो बंदे की औकात नहीं है कि ये शख्स जो है वो टीम में आए। और इमरान खान की बात करता है, इमरान खान एक वो यानी सुनहरा दौर है क्रिकेट का, एक पढ़ा लिखा शख्स है, उसकी तालीम है ना, इसको इंग्लिश बोलनी आती है। इंग्लिश जब बोल रहा था ऐसे होता है कि जैसे कोई वो क्या कहते हैं ना कि स्पीड से पता नहीं क्या करना चाह रहा है जनाब। वो इंग्लिश बोल के अपना ना कोई आइडियाज ना कोई गुफ्तगू, अंडे के ऊपर आउट होने वाला, सिफर के ऊपर आउट होने वाला प्लेयर जिसको ये नहीं पता कि आपने जनाब ऑफ साइड पे कैसे खेलना, ना ये बता सकता है। और ख्वाहिश इसकी ये है कि जनाब इसको जो है वो कोच भी बनाया जाए, इसको जो है जनाब वो सिलेक्टर भी बना दिया जाए। और बना ये ओहदे जो ले रहे हैं इसीलिए ले रहे हैं कि झूठ बोलकर यहाँ पे हर वो शख्स जो झूठ बोलता है, झूठ के साथ खड़ा होता है, उसको ओहदे दिए जाते हैं। जैसे नजम सेठी साहब को ओहदा दिया गया था क्रिकेट का, अब जनाब वो मोहसिन नकवी साहब को ओहदा मिल गया है। और ये अपना शाहिद अफरीदी साहब, यानी एक ठीक है क्रिकेट थोड़ी बहुत जो खेली है, एक वक्त जाया किया, एक प्लेयर की जगह जाया की इस शख्स ने, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसलिए कि चले 10 मैचेस के बाद ये बंदा, और आज क्या है वही पाकिस्तानियों के खिलाफ जहां कौम खड़ी है 90% जिस तरफ, उसके खिलाफ ये शख्स गुफ्तगू कर रहा है। और दुबई में इसकी जितनी यानी जायदाद, और ये वो शख्स है, अगर इमरान खान इसकी जगह होता, जब जो वर्ल्ड कप इसने हारा था एज अ कैप्टन, उसमें इसको पता था, बड़ा इसने अपना मूड भी दिखाया। अगर तुम इतने गैरतमंद थे, तुमने वो मैच खेला ही क्यों? अगर तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हें प्रेशराइज, अब अगर इमरान खान तुम्हारी जगह होता वो मैच छोड़ देता, टीम छोड़ देता, लेकिन वो खेलता ना, इसलिए कि वो एक गैरतमंद शख्स है, तुम वो एक मुर्दार खाने वाले, ठीक है ना। तो वो एक मैं सुन रहा था यूट्यूब पर, बहुत खूबसूरत उसने बात की है कि वो इकबाल का शेर है ना कि करगस का जहां और है शाही का जहां और, तो तुम करगस हो, शाहीन नहीं हो, ठीक है।
जिस तरह के तुम लोग हो, तुम्हारी यही औकात होती है, तुम ऐसे ही बोलते हो, बयान दे के तुम लोगों को जो है ओहदे मिलते हैं, ठीक है, और ड्रामे करते हो, मुनाफकत पूरा उम्र करते हो। और ये वो शख्स है जो 1996 7 में 6 में तो ये आया, 7 में से श्रीलंका में इसने जहाज में बैठकर, और प्लेयर भी मौजूद थे और ये ऑन द रिकॉर्ड है, इसका खोला जाए कि इसने 3 लड़कियों के ऊपर जो है फिक्रेबाजी की। इतना यानी थका हुआ शख्स, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे, जैसे वो नवाज शरीफ बेगैरत ने किम बारकर को कहा था ना कि मैं आपसे दोस्ती करना, फ्रस्ट्रेशन अपनी शो कराई थी, इसने फ्रस्ट्रेशन वहां जहाज में बैठकर शो करवाई थी कि बेचारी 3 लड़कियों के ऊपर इसने फिक्रे कसे थे और उसके भाइयों ने आगे इसकी पिटाई की थी, ठीक है। इसको फिर जुर्माना हुआ, फिर गेंद खाता हुआ ये आपको नजर आता है कि गेंद खा गया, यानी इतना। और इमरान खान के ऊपर सिर्फ इयन बोथम ने, हालांकि इसकी ना कोई स्विंग बॉलिंग ना कुछ, और गेंद खा रहा है। और उधर इमरान खान के ऊपर इयन बोथम ने केस करवाया और उसने इंग्लैंड की कोर्ट में जो है उसको शिकस्त दी और ये बताया कि इंटेग्रिटी क्या होती है, एक गैरतमंद शख्स क्या होता है। और तुम एक बेगैरत शख्स थे, ठीक है, और अब तुमने साबित कर दिया। उससे पहले लोगों ने तुम्हें माफ किया, और यही पाकिस्तान आर्मी का है कि आज तक पाकिस्तान आर्मी से आंखें बंद करके मोहब्बत की है, लेकिन इस आर्मी ने जहां जहां हमें डसना था इसने डसा है। और आज जब ये मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है, और करने वाले कौन है, बाजवा साहब है, उसके बाद ये आसम मुनीर साहब है। अब लोग यहाँ पे गुफ्तगू ना करें वो एक अलग बात है जी, कि अगर हम वो क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ बात करेंगे तो ये उठाएंगे मारेंगे। वो ख्वाजा आसफ साहब आज बोल रहे थे, तो वो बंदा 2 नंबर, लेकिन वो भी बात कर गया। तो मुराद ये है कि बंदे 2 नंबर। और पहली बात ये है कि नवाज शरीफ जो आज ना बाहर जा रहे हैं, जिनके केसेस, वो करण अर्जुन उनके बेटे जो है, उनके केसेस जो खत्म हो रहे हैं, तो वो क्या है, यानी यहाँ पे जजेस किधर हैं, यानी 6 साल के लिए वो इश्तेहारी, और अब 6 मिनट में उनको इंसाफ दे दिया गया। और वहां आमिर फारूक साहब जो जज हैं वो क्या बयान कर रहे हैं जी, सर पे हाथ मार रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो ये क्या हो गया, और ये किस क्यों जल्दी थी ये फैसला कर। जनाब आप थे वो जिन्होंने मौका दिया अबू हसनात को, जब उसके खिलाफ पिटीशन आई तो आपने उसका साथ दिया, आपने इमरान खान के खिलाफ उसको मौका दिया कि बोले, और आज आप ड्रामे कर रहे हो यार। कुछ हया होती, कुछ शर्म होती है कि कम अज कम एक गलती की उस पर डर, जो वो काजी फायद ईसा साहब सीधा कहो कि मैंने रिजल्ट चोरी करना था, मैंने जो है वो इसी तरह से हरवाना था। अब ड्रामे कर रहे हैं जी, वो इसको इलेक्शन को दोबारा कर दिया जाए। तो ये मेरा मुल्क वो है जहां पे ये सिर्फ लोग ड्रामे कर सकते हैं। यहाँ अगर कुछ होना है तो पाकिस्तानियों आपने करना है। वो एक मेजर आदिल राजा साहब हैं, एक वो मेहदी साहब हैं। तो जनाब आप अगर पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतन हैं, आप वतन से मोहब्बत कर रहे हैं, तो हम आपको पसंद करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। लेकिन आप ये ड्रामे ना करें कि फलां बंदा जो है वो दुश्मन है, फलां दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो इसी के साथ पीटीआई वालों ने चलना है। और पीटीआई के लोग जो वोटर्स है ना, उनको अगर मैं जहां तक जानता हूं, उनको मैं देखता हूं कि वो आपसे ज्यादा जी शऊर है। आप क्या हैं, आप वो डफर ही है ना, यानी डफर तबका से आप इधर आ गए छोड़ के जॉब। तो आपने कौन सा बहुत वो क्या कहते हैं तीर मार लिया, या आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया, यानी आपको पता ही नहीं। आप समझते हैं कि सिर्फ आप अगर भाग के बाहर जाके बात कर रहे हैं, तो जितने वो बाहर जो बैठे हैं सहाफी, वो सारे जो मैनेज हैं, सारी पीटीआई की क्या कोई मैनेज नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। इतनी ही रेजिस्टेंस जो हो रही है ना, इसी के मुताबिक चलना होता है। हम इस मुल्क को ना शाम बनाना चाहते हैं नाम, हाँ ये जरूर है कि हम चाहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, नीचे आ जाए इकोनॉमी, सारा कुछ आ जाए। अगर ये हम मुल्क में माए बहनें बेचारी अपनी इज्जतें छुपा के फिर रही हैं और भूखी मार रही है ना, तो ये जो सिसिलियन माफिया है, जिसमें ये हमारे जर्नैल शामिल हैं, इन तमाम को भी उसी तरह नीचे गिरना चाहिए, उसके ऊपर आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो बहरहाल ये जो दोनों बंदे कर रहे हैं जी, वो शेर अफजल मरवत 2 नंबर है, फलां तैयबा राजा का मसला, आप आपस में ना लड़ें। यानी सिर्फ आप शोहरत के लिए, अपने जो है नाम पैदा करने के लिए जो मर्जी लड़े जनाब। जो पीटीआई का जो एक वोटर है, सपोर्टर है ना, उसको ये पता है कि कौन बंदा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सब के नकाब उतरते जाते हैं, और उसने पूरी नजर रखी हुई है। और तमाम पाकिस्तानियों को बल्कि उनको सलाम करना पड़ेगा कि वो वाकई नजर रखते हैं और सही तरीके से बाशऊर वोटर सपोर्टर बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह डटे रहिए, जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।